हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं डिस्कनेक्शन, जिसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है हमारा 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। उसमें हमने जो फर्स्ट स्टार्ट किया था वो है डिस्कनेक्शन ऑफ 1,1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद ही सेकेंड वीडियो को स्टार्ट करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ में। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में एसिटिल का डिस्कनेक्शन। एसिटिल जो होते हैं उसमें ये एक एग्जांपल है वर्ट दे लिलास, थोड़ा डिफरेंट सा नाम है, इसका एनालिसिस हम देखने वाले हैं। ये कंपाउंड क्या है, ये एक फ्रेग्रेंस वाला कंपाउंड होता है, मतलब इसको परफ्यूम्स के अंदर यूज किया जाता है, इसको एज अ एडिटिव भी यूज किया जाता है सोप्स के अंदर, जो डायरेक्ट कीटोन या एल्डिहाइड को यूज नहीं करते क्योंकि वो एल्कली के साथ में स्टेबल नहीं होते, लेकिन ये जो है ये एल्कली मीडियम में भी क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए इसको एज अ एडिटिव भी यूज किया जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, सबसे पहले हमें इसके अंदर एक कार्बन को रिकॉग्नाइज करना है जिसके ऊपर दोनों हेटेरो एटम्स अटैच हों। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये है, ठीक है। अब हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे तो इस कार्बन से ये दोनों ही बॉन्ड्स क्या होंगे, डिस्कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम लेबल क्या लिखेंगे, 1,1 डाइएक्स। क्लियर, यही मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास के अंदर। जब एक ही कार्बन पे दोनों हेटेरो एटम्स अटैच होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन लेवल होता है कार्बोनिल। तो हम इसको इन दोनों बॉन्ड्स को डिस्कनेक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, कार्बोनिल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक और क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी शो नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड बन गया। ओके, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड कहेंगे इसको। और साथ में जब ये दोनों ही ग्रुप्स डिस्कनेक्ट होंगे तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल। तो ये तो हो गया इसका डिस्कनेक्शन। अब हम इसका देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को हम यूज करेंगे, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्या लिया जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथेनॉल। रिएक्शन जो होगी वो किसमें होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। मैंने आपको पूरा डिटेल में एसिटिल का फॉर्मेशन बताया है, ठीक है। वहां पे एसिडिक मीडियम लिया जाता है जिससे आपका क्या बन जाएगा, ये टारगेट मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, ये टारगेट मॉलिक्यूल है। इस तरीके से ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम एसिटिल का डिस्कनेक्शन देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप में पढ़ेंगे कि एसिटिल का फॉर्मेशन हम करते हैं किसके प्रोटेक्शन के लिए, एल्डिहाइड या कीटोन के लिए। ठीक है, कीटोन या एल्डिहाइड दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है और CO ग्रुप का प्रोटेक्शन करने के लिए बढ़िया एक तरीका है कि हम एसिटिल का फॉर्मेशन कर दें, जिससे क्या होगा, उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट करिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी एसिटिल ही है। सबसे पहले हमें कार्बन को रिकॉग्नाइज करना है जिसके अंदर 2 हेटेरो एटम्स लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक कार्बन और ये क्लोरीन भी लगा हुआ है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे कि अगर 2 हेटेरो एटम अटैच हैं तो हम पहले उसको डिस्कनेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिकॉग्नाइज कर लिया ये वाला कार्बन। अब हमें इसको डिस्कनेक्ट करना है, सिंपल, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया हमने और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,1 डाइएक्स। ओके, क्या बन जाएगा, इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेटेरो एटम अटैच है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन लेवल क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इसको कार्बोनिल में कन्वर्ट कर दिया और ये जो बना है यहाँ पर ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल कहां से आए हैं, यहां से, इस तरीके से डायऑल से आए हैं। ठीक है, ये डायऑल में कन्वर्ट हो गया। तो ये 2 स्टार्टिंग मटेरियल हैं जिनको लेके हम सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस तो वही है सेम, बस हम 2 मॉलिक्यूल लेते थे, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। तो सिंथेसिस सिंपल सेम मैकेनिज्म से होगा, एसिडिक मीडियम के अंदर होगा, यहाँ पे डायऑल है, एसिडिक मीडियम में हम लेंगे और ये जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, तो ये एक सेकेंड एग्जाम्पल था, सिंपल था, बस साइक्लिक एसिटिल था जिसका डिस्कनेक्शन हमने किया है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि एक कार्बन से दोनों ऑक्सीजन अगर जुड़े हुए हैं तो 2 न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं, लेकिन अगर एक कार्बन से एक जो हेटेरो एटम जुड़ा है उसमें ऑक्सीजन है और दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जब हम इनके सिंथॉन बनाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन लेवल तो वही होगा, कार्बोनिल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर एक ही न्यूक्लियोफाइल होगा
क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो किसका है, कार्बोनिल ग्रुप का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्शन का पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में मैकेनिज्म देखा था, जरा देखिए किस तरीके से होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से बाहर निकलता है, तो क्या बनता है, OH। क्लियर। अब ये वाला बॉन्ड भी डिस्कनेक्ट होगा तो क्या होगा, ये तो कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका ऑक्सीजन इस कार्बोनिल में ही रहेगा, केवल H यहां से बाहर निकलेगा। तो H अकेला तो रह नहीं सकता, H किसके साथ में जुड़ेगा, इस CN के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, HCN। ठीक है, तो जब इसका सिंथेसिस होगा तो हम कार्बोनिल लेंगे और HCN लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिया है कार्बोनिल और HCN। जब इसका सिंथेसिस होगा तो यहाँ कौन आएगा, H इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन के ऊपर आके लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन अटैक करेगा, CN। तो इस तरीके से साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। सिंथेसिस तो सिंपल है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई हेटेरो एटम है, कोई एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर 2 हेटेरो एटम लगे हुए हैं, उनमें से एक ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन 100% कार्बोनिल का ही होगा, और दूसरा वाला जो डिस्कनेक्ट होगा, ये कहां से आया है, न्यूक्लियोफाइल है ये, तो जो भी कोई हम साथ में इसके लेंगे न्यूक्लियोफाइल, वो उस रिएजेंट से आएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं क्या लिखा है। इफ वन ऑफ द हेटेरो एटम्स इज प्रेजेंट एज एन OH ग्रुप, अगर एक हेटेरो एटम जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट है, देन ओनली वन न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व, तब केवल एक ही न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हमने एसिटाइल की फॉर्मेशन में देखा था, वहां पर एक ही कार्बन से 2 हेटेरो एटम अटैच थे, तो 2 न्यूक्लियोफाइल काम में आए थे। ठीक है, यहाँ पर अगर एक ही OH हो तो एक ही न्यूक्लियोफाइल काम में आता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बोनिल ग्रुप का है, तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, is involved and molecules such as cyanohydrin are obviously made from carbonyl compounds and HCN. Clear? देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, साइनोहाइड्रिन का है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन का है, बट अभी आपको साइनोहाइड्रिन नजर नहीं आ रहा है, अभी आएगा, देखिएगा। ये कार्बन है जिसके ऊपर OH तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे CH2NH2 दिख रहा है। क्लियर। तो अब हम क्या सोच सकते हैं कि CH2NH2 अगर हम साइनो का जो CN होता है उसका रिडक्शन करते हैं, तो CH2 और NH2 में तो रिडक्शन होता है उसका, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, FGI कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं तो ये CN में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किससे बना है, ये CH2NH2 CN से बना है। अगर हम इसका रिडक्शन करें तो ये CH2 और NH2 में कन्वर्ट होगा, तो यही बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका FGI कर दिया। अब आपको आराम से नजर आ रहा है कि एक कार्बन के ऊपर 2 हेटेरो एटम्स जो है वो अटैच है, तो यहाँ पे हमने इसको मार्क किया। अब क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और ये बाहर, तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बॉन्ड्स जो है वो डिस्कनेक्ट होंगे, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 1,1 डाइएक्स, और ये क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर एक ही कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप है तो ये कार्बोनिल का है, तो इसको तो हम कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोनिल के अंदर, और ये इसके साथ में क्या होगा, HCN। ठीक है, सिंथेसिस देख सकते हैं हम इसका। सिंथेसिस के अंदर हम यही स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो यूज करेंगे। हमने ये लिया साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन के अंदर हमने लिया है HCN, ये H जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के पास जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर तो आ जाएगा ये, और डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, तो क्या बनेगा, ये OH, और यहाँ पर जो ये CN इसका काउंटर पार्ट था, अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ बिहेव करेगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आपका बन गया साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अभी हमको इसका रिडक्शन भी करना है, तो रिडक्शन के लिए जो यहाँ पे काम में लिया जाता है वो H और P2O2 लिया जाता है, प्लेटिनम ऑक्साइड लिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। पर्टिकुलर यही लिया जाता है यहाँ पे इसके रिडक्शन के लिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड एनालिसिस था। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करिए। पहले जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं
वो अमीनो एसिड से रिलेटेड है। अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के अंदर यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक कार्बन के ऊपर अगर 2 हेटेरो एटम लगे हैं और वो 2 हेटेरो एटम क्या हो सकते हैं, एक होगा COOH और एक होगा NH2। जब इस तरीके से हो तो हमें क्या समझ में आता है कि COOH कहाँ से आया है, ऑक्सीडेशन से आया है। तो CN का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं CN को, जिससे क्या बनता है वो COOH में कन्वर्ट होता है। तो एक तो होगा साइनो ग्रुप और दूसरा होगा नाइट्रोजन जिसमें NH2 होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे विथ साइनाइड एज 1 हेटेरो एटम एंड नाइट्रोजन एज द अदर, डिस्कनेक्शन गिव्स एन एल्डिहाइड, अमोनिया एंड साइनाइड। जब हमारे सामने इस तरीके से कोई कंपाउंड हो, ये NH2 भी लगा हुआ है और यहाँ पर ये COOH भी लगा है। COOH की जगह पे अभी मैं पहले लिख देती हूँ CN। ठीक है, अगर आपके सामने इस तरीके से कोई कंपाउंड है जिसके अंदर NH2 लगा है और दूसरा क्या है, CN है, तो जब हम इसका डिस्कनेक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड भी डिस्कनेक्ट होगा, ये बॉन्ड भी डिस्कनेक्ट होगा। तो ये किस तरीके से होता है, नाइट्रोजन NH2 जो है ये तो कन्वर्ट होगा NH3 में, CN किस में कन्वर्ट होगा, HCN में, और ये जो है ऑक्सीडेशन लेवल, जब एक कार्बन के ऊपर 2 हेटेरो एटम लगे होते हैं तो ऑक्सीडेशन लेवल होता है कार्बोनिल, तो ये कार्बोनिल में डिस्कनेक्ट होगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिलेंगे, मतलब 3 हमें सिंथॉन्स मिलेंगे जिनको हम केमिकल इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, एक अमोनिया और एक साइनाइड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द सिंथेसिस, जो ये सिंथेसिस है अमीनो एसिड्स का वो किससे बनता है, ये एक इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, स्ट्रैकर सिंथेसिस। ये स्पेशली अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है उसे कहते हैं स्ट्रैकर सिंथेसिस। ठीक है, इन द सिंथेसिस द अमीनो साइनाइड इज मेड इन 1 स्टेप फ्रॉम एल्डिहाइड एंड हाइड्रोलाइज्ड इन एसिड और बेस। हम जब इस तरीके से जब इसका सिंथेसिस करेंगे तो अभी हम फर्दर देखते हैं, इसका एनालिसिस देखते हैं, फिर सिंथेसिस देखते हैं। ओके, अमीनो एसिड है, मान लीजिए ये कोई ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर एक ही कार्बन पर NH2 और COOH लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये COOH तो आया नहीं होगा, इसका क्या करेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे CN के अंदर। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करके CN लिख सकते हैं, क्योंकि CN का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये COOH के अंदर कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं FGI के थ्रू हमने इसको CN में इस तरीके से करा है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। अब हम इन दोनों बॉन्ड्स को, हमने पहले एक कार्बन ऐसा रिकॉग्नाइज किया जिसपे 2 हेटेरो एटम लगे हुए हैं, एक साइनो और एक NH2। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर COOH हो या CN हो या और NH2 हो, तो इसका एग्जाम्पल है 1,1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए यहां से दोनों बॉन्ड्स हमने डिस्कनेक्ट करे, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये तो कन्वर्ट होगा आपका एल्डिहाइड के अंदर, इसके अलावा ये किसमें होगा, NH3 के अंदर, और ये क्या है, यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं साइनो है, तो साइनो में हम क्या लेते हैं, CN में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब हम इसका सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस के अंदर क्या लिया जाता है, ये कार्बोनिल हमें लेते हैं, इसके साथ में जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, अमोनियम कार्बोनेट लिया जाता है और साथ में HCN लिया जाता है। स्टैगर सिंथेसिस आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंथेसिस बिल्कुल एसीटेट जैसा हमने बनाया था, मैकेनिज्म वही है, बस थोड़ा सा आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हमारा यहाँ पे सिंथेसिस अभी हम नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, इससे जब इसके साथ में रिएक्शन होती है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा R, ये NH2 और ये CN, यहाँ पे और क्या है, ये H है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, या तो हम चाहें तो बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करा दें, या फिर हम क्या ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ पे हम इसका हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। चाहे बेसिक ले चाहे एसिडिक, दोनों में ही इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक एग्जाम्पल डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड का हमने मेंशन नहीं किया है, आप यहाँ पे ये मेंशन कर लेना, क्योंकि एक ही कार्बन पे डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1,1 डाइक्स आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट एनालिसिस हम देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से अमीनो एसिड ही है। ये अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, डोपा के नाम से, ये एक मोटा बुलाइट है
डोपा के नाम यूज किया जाता है पार्किंसन डिसीज के अंदर। ठीक है, इसमें आप लोग आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कार्बन जिसके ऊपर क्या लगा है COOH, मतलब ये कहां से आया होगा, साइनो से आया होगा। और ये क्या है NH। COOH का हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे साइनो के अंदर, ये साइनो और ये NH2। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे। इजीली हम ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो यहां से जब हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड्स डिस्कनेक्ट होंगे। यहां हम क्या लिखेंगे 1,1 डाइएक्स, और ये हो गया आपका ये कार्बोनिल में कन्वर्ट। और क्या बनेंगे इसके साथ में, अमोनिया बनेगा, और क्या बनेगा HCl हम इसमें लेते हैं। ठीक है, तो जब इसका सिंथेसिस करते हैं तो स्ट्रैकर सिंथेसिस ही फॉलो होता है। इनके रिएक्शन से क्या बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में हम इसका सेम प्रोसेस है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंथेसिस भी लिख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे जो लिया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड और KCl लिया जाता है, एसिडिक मीडियम लिया जाता है। ठीक है, तो इससे आपका जो डोपा जो हमने यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल लिया था जिसे पार्किंसन डिसीज के लिए एज अ ड्रग यूज किया जाता है, वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट 2 एग्जांपल्स हैं 1,1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के। यहाँ पर इस तरीके से एक हो सकता है कोई क्लोरीन और दूसरा क्या हो सकता है, कोई भी ऑक्सीजन के साथ में एल्काइल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, ये दोनों बॉन्ड्स डिस्कनेक्ट होंगे, 1,1 डाइएक्स आप यहाँ लिख देंगे। तो एक तो बनेगा यहाँ पे कार्बोनिल, ठीक है, दूसरा ये जो RO है कन्वर्ट होगा एल्कोहल के अंदर, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, HCl में। ये तो सिंपल था। जब हम इन तीनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल है आपका MEM रिएजेंट एक है। ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है, फिर ये CH2 है, यहाँ पे ये Cl है। ठीक है, यहाँ पर ये एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर ये 2 हेटेरो एटम्स जो है वो अटैच हैं, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है वो डिस्कनेक्ट होगा। ये जो MEM रिएजेंट है ये मिथॉक्सी इथाइल मीथेन होता है जिसको यूज किया जाता है अल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जब हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये क्या है, इसको हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप के अंदर फिर से पढ़ेंगे। इसका जब डिस्कनेक्शन करते हैं तो यहाँ 1,1 डाइएक्स लिखते हैं। ये किस किस में कन्वर्ट होता है, MEO, ये OH में कन्वर्ट होगा, और ये वाला जो यहाँ पर ये कार्बन है ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, HCHO में कन्वर्ट होगा, और साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। क्लियर, अब आप इसका सिंथेसिस देख सकते हैं। सिंथेसिस में क्या होता है, हम ये अल्कोहल लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप इस अल्कोहल का इससे क्या हो गया, एक तरीके से प्रोटेक्शन हो गया। ये प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है अल्कोहल के। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। ये हमने लिया स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल, अब क्या होगा, इसके साथ में हमें क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड और HCl, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपके इस टारगेट मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ टारगेट मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हमने 7 एग्जांपल्स देखे हैं 1,1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, देन डिस्कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।